या मदद। ये प्रोग्राम इमामिया कैसेट की जानब से रिकॉर्ड किया गया है। राब्ता मेन बाजार बीबी पाक दामन लाहौर। फ़ोन 63644641। मोबाइल 0300 4217741। प्रोप्राइटर्स महमूदुल हसन मिर्ज़ा, अली खुर्रम मिर्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुस्लिमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स वत्ताहरहुम तत्हीरा। लसीमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही वारवाहुल आलमीना लितुराबिल मक़दमिल फ़िज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वसहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम बगासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। परवरदिगार आलम मलके आलमियान के सदके में इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। खुदावंद आलम कुरान मजीद में भड़कने वाले अज़ाब की वईद सुना रहा है उन लोगों को जो मोमिनीन और मोमिनात में फितना पैदा करते हैं। और इस सिलसिले में हमारा सिलसिला गुफ्तगू इस नहज पे पहुंचा कि दो जलसे हुए, एक आदम की खिलाफत के लिए और एक अली की विलायत के लिए। जब खिलाफत आदम के लिए जलसा हुआ तो वहां भी एक बाइकाट कर गया। जी आपने किया कर दिया। अच्छा झूठी बाइकाट कर गया वो और कहने लगा अना खैरु मिन्हु, मैं उम्र में बड़ा हूं। आदम अभी
अभी अभी बना है। मैं बड़ा पुराना हूं, मैं बुढ़ा हूं, लिहाजा मुझे बनाओ। खल्लक्तनी मिन नार व खल्लक्तहु मिन तीन, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। अब एक बात तो तय है कि 4 चीजों से बना था आदम, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अब समझिए फितना और शैतानत ये 3 का साथ दे रहा था, मिट्टी की मुखालिफत कर रहा। और किसी का मुखालिफ नहीं, खाली तुराब का दुश्मन है, खाली तुराब का दुश्मन है। इधर तुराब की दुश्मनी है इसने जाहिर की, उधर अल्लाह ने कहा फखरुज मिनहा, निकल। निकल, इन्नका रजीम, तेरी तौबा भी कबूल नहीं। वल्लानतु इलैका इला यौमिद्दीन, रहती दुनिया तक तुझ पर लानत है। जब तुराब का दुश्मन इतना लानती है तो अबू तुराब का दुश्मन कितना। ये तो था खाली तुराब का दुश्मन, इसलिए सिर्फ काफिर है। कुल्ले कुफ्र नहीं, शैतान काफिर है मेरे साहब, कुल्ले कुफ्र नहीं। हालांकि मुजफ्फर शाह जी, अगर मेरे मशवरे से इसके लिए कोई टाइटल होता तो मैं अपनी बेवकूफी से कहता कि यही कुल्ले कुफ्र है। शैतान जो हुआ, अल्लाह ने कहा खामोश, आदम से लड़ा है, अली से थोड़ी लड़ा है जो कुल्ले कुफ्र है। मशहूर ज्यादा यही है, लेकिन जब खंदक के मैदान में अली से लड़ने पहलवान आया, वो नहीं आया था, लाया गया था। क्योंकि 2 जंगों में पे दर पे शिकस्त के बाद अब मीटिंग हुई मुशरिकीन मक्का की, और बड़े मुअज़्ज़ज़ अज़ादार मजलिस अज़ा में आलम हाज शरीफ से किबला मुज़फ़्फ़र शाह जी, अख्तर शाह जी तशरीफ फरमाए। और मैं आप हज़रात की बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। बदर में हार गए काफिर, ओहद में जीती हुई जंग हार गए। वो जंग जो जीत गए थे हार गए। अब उन्होंने एक हंगामी इजलास तलब किया कि शिकस्त के असबाब क्या है, हम क्यों हारे। मुत्तफिक का नतीजा निकला अली। अबू तालिब का बेटा न होना, हम जीते जिताए, बाकी लश्कर को छोड़ो, अली का बंदोबस्त करो। ये उनकी मीटिंग का नतीजा बिल्कुल ठीक था कि जीत गए थे। अली आ गया,
बदर में वो सिर्फ 313 थे। जितने मुसलमानों ने और फरिश्तों ने मिल के मारे, उतने मेरे बादशाह अली ने मारे। इस दहशतगर्दी की घुटन में अली की शुजाअत सुनो ताकि नस्लें बुज़दिल ना हो। इसलिए बदर काफिर भाग रहे हैं, वो 1000 थे, मुसलमान 313 थे। शाम को नमाज के बाद सलमान ने कान में एक बात हंस के कही थी रसूल को, मैं स्पीकर पे सुनाता हूं। जलने वाले का मुंह काला, भावे सौरा होवे तो भावे सारा, जो जलता है वो जले, जिसने जलना है और जले, जहां भी जले, वहां भी जले। ऐसे सलमान करीब आए और हुजूर के कान में हंस के कहा, आज कितने अली साथ लाए थे। पैगंबर ने कहा, सलमान अली भी कोई कितने होते हैं, एक ही है, वो भी गुजारा करता है, मैं भी। शेर पढ़ता हूं अली शाह जी, मस्तर हलाता हुसैन मानिए इन्नमा हुसैन, मसफ़े किरदगार में मिलता है जा बजा हुसैन, शिरक से है तू बेनियाज, फिर भी है एक इश्तराक, तेरा भी आसरा हुसैन, मेरा भी आसरा हुसैन, एक ही अली है। आसरा हुसैन, सलमान एक ही अली है, वो भी गुजारा करता है, मैं भी गुजारा करता हूं। कि या रसूल अल्लाह, जो काफिर भी जख्मी होता था कहता था अली ने मारा। तू बच्चा खैरियत? अच्छा चलो मौला खैर करे। अच्छा सामईने गिरामी, उन्होंने कहा ओहद में क्या हुआ था? एक दर्रा था दो पहाड़ों के दरमियान, अभी भी है, जो गए हैं उन्हें देखो ओहद में। अच्छा उसका हाल ये था कि 3 तरफ तो क्लियर थे, एक तरफ वो दर्रा था। जंगी हिकमत अमली के तहत हुजूर अलैहिस्सलाम ने 50 सहाबी बुलाए, उन्हें उस दर्रे पर खड़ा कर दिया और फरमाया दर्रा न छोड़ना। अब ये इनकी अपनी बदकिस्मती है, कभी दर्रा छोड़ देते हैं, कभी दर छोड़ देते हैं।
छोड़ने। पैगंबर ने फरमाया हम इन्हें इतना मारे कि मक्के छोड़ आए, तुम यहीं खड़े रहना। और ये हमें इतना घसीटे कि मदीने पहुंचा दे, तुम यहीं खड़े रहना। और जाहिर है कि रसूल है, अंदरूनी कैफियत से वाकिफ है। तुम ऑन ड्यूटी हो, हिस्सा मिलेगा। पैसे वैसे आएंगे, ड्यूटी नहीं छोड़नी। ये मैंने इसलिए कहा कि अक्सर बुजुर्गों ने लिखा कि अगर पैगंबर अली को जानशीन बना के जाते गदीर में, तो क्यों ना मानते सहाबे कराम? उस क्यों का जवाब दे रहा। कितने लोग थे? 50। उनसे हमारी क्या दोस्ती और क्या दुश्मनी। हम तो पैगंबर को जानते हैं। और ये इल्जाम है शियों पर, अल्लाह की कसम, मुस्तफा की कसम, कुरान मजीद की कसम, जिसे कसम पर यकीन है और मेरी आवाज सुन रहा है, मैं कसम खा के कहता हूं, हमने अली को खुद नहीं मानो, जी शिया अली को बड़ा मानते हैं। कुछ ऐसा सोच रखने वाले इस मजलिस में भी होंगे कि ये अली को बड़ा मानते हैं। मेरे भाइयों, हम नहीं मानते। अगर अली कहते कि मुझे मौला मानो, और हम मानते, फिर हम अली को मानते थे। हमें नबी ने कहा है, अली को मानना नबी को मानना है। नबी ने मनवाया है अली। अगर अली भी हुजूर को किसी जंग में छोड़ के भाग जाता, ये गलत फहमी कि सहाबा को नहीं मानते। हमारे बुजुर्ग जाकिर होते थे, मरहूम अमीर अफजल राकेट रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे भाई तू देखा चाड़ियां सांदे सब पुठियां कर दी थी। किसी शिया के घर तूने चावल भेजे थे कि सहाबा किराम दा खत्म है, ते असीं आखे नहीं नहीं ले जाओ। कैसे पता चला कि हम नहीं मान? कयामत तक मैं अपने इस अकीदे पर कायम हूं, कब्र हशर में कायम हूं। जिसने नबी का जनाजा पढ़ा, हम उसे मानते हैं। मौलवी जितना छुपाए, क़यामत तक जब तक एक भी शिया बाकी है,
शिया की तारीख मिटाना जब तक तो नामुमकिन है, जब तक के कुरान के अंदर लफ्ज शिया बाकी है। शिया की तारीख मिटाना तब तक तो नामुमकिन है जब तक के कुरान के अंदर लफ्ज शिया बाकी है। शेमर से हर शामी ने पूछा, तुम क्या काट के लाए हो? चेहरा, लहजा, जलवा, बल्कि ये तो सारा बाकी है। और दुनिया वालों समझो तो जीत इसी को कहते हैं। सारा कुंभा कत्ल हुआ है, सारा कुंभा बाकी है। और जिसकी नस्ल कुशी की खातिर तुमने लाखों जंगे की, आज भी गैबत के पर्दे में उसका बेटा बाकी है। से आज शब्बीर ये कहता है, आ जाओ आके देख लो किसके बाप का नारा बाकी है। जलवा, लहजा, बल्कि ये तो सारा बाकी है। सारे मातमी बख्श के अल्लाह ये शब्बीर से कह देगा, तूने जो एहसान किया था उसका कर्जा बाकी है। बुलंदर सलाम। सारे मातमी बख्श के अल्लाह ये शब्बीर से कह देगा, तूने जो एहसान किया है उसका कर्जा बाकी। ये मेहनत है बहन और भाई की। तूने जो एहसान किया है उसका कर्जा बाकी। एक शहजादे के मसाइब पढ़ूंगा, नफीस का नफीस बेटा। सातवीं मुहर्रम से कासिम जब मौला हुसैन के सामने आता पंजों के बाल जलता। जो समझ गए मौला तुम्हें सलामत अजर कमल। ताकि मैं छोटा न लगूं। ये कासिम के हालात न थे, ये हसन के घुटे हुए जज्बात थे। माँ बचपन से लोरियों में कहती थी, कासिम लोग
लोग कहते हैं तेरे बाप को लड़ना नहीं आता था। मुहर्रम की सुबह अकबर और अब्बास गुफ्तगू कर रहे थे। अकबर कहते थे चचा गाजी आज पहले मैं मरूंगा। अब्बास ने का खुदा न खास्ता सीने से लगाया, तुम मेरा शागिर्द है, अपनी आंखों से तेरी मौत कैसे देखूं? तू मर गया, हुसैन की आंखों पर नूर चला जाएगा, पहले मैं मरूंगा। रो के अकबर कहते हैं आप मर गए, बाबा की कमर टूट जाएगी। उस वक्त कासिम आगे बढ़ के कहता है ना आप पहले जाना, ना आप पहले जाना, पहले मैं जाऊंगा। न किसी की कमर टूटेगी, न किसी की आंखों का नूर जाएगा। मैं यतीम हूं, मैं बेवा का बेटा हूं, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम ये फिक्रा मेरी बेटियों कभी न भूलना, अज़ादारों कभी न भूलना। ये फिक्र हुसैन ने सुन लिए। मैं क्यों चुप हुआ ताकि ये फिक्रा अच्छी तरह सुन लेना। कासिम ने क्या कहा, मेरे मरने से न किसी की कमर टूटेगी, न किसी की आंखों का नूर जाएगा। हुसैन ने ये फिक्र सुन लिए। हुसैन दौड़ कर आए, कासिम को सीने से लगाया, कहा कासिम तू मुझे अकबर से ज्यादा प्यारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हौसले से एक जरूरी बात, इख्तलाफ करती है दुनिया हसन के यतीम की शादी से। इसकी एक मसलहत तो ये थी, अरबों का दस्तूर था, इन कमीनों ने हर दस्तूर तोड़ा। इनका दस्तूर था, खूनी कबीला होता ना, खूनी लड़ाई झगड़े और जंग के लिए वो आ जाते और आगे शादी होती, सुलह करके चले जाते। शब्बीर कासिम को शहरे बांध के खड़ा, बेगैरतों ने सेहरे का हया नहीं किया। दूसरी वजह, अरबों में किबला किसी का नाम डायरेक्ट नहीं लेते थे, या वल्दियत, और अगर खातून हो तो ज़ौजियत। मुर्शिद जी इमाम हुसैन की कसम, अगर कोई बीबी पुकारी जाती ना बेनते फुला, इसका मतलब होता कि शादी नहीं हुई। गैरत का इमाम था हुसैन। उसने इसलिए कासिम की शादी कर दी कि कुबरा मेरी बेटी न पुकारी जाए, कासिम की बेवा पुकारी। हसन के बेटे के बारातियों, हसन के बेटे के बारातियों, आज भी अगर किसी बेटी की शादी का मसला हो
तो एक मन्नत मान ली करो, नजर बद हो, किसी ने नसीब बांधे हो, लगे कि शादी में रुकावट है, उसका एक तरीका है, मन्नत मान लो, मौला मुनासिब रिश्ता पे शादी हो जाए, मैं कासिम का वलीमा करूं। और वलीमे का तरीका है हस्बे तौफीक, चाहे 5 मोमिनों की दावत करो, मन्नत पूरी होने के बाद हसन के यतीम का वलीमा। और अगर कोई बहुत ज्यादा मौलवियों से मुतासर हो कि जी वो बड़े पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं शादी नहीं हुई थी, तो मैं एक और बात कहता हूं, कासिम को पाला था बेवा मां ने। क्या मतलब? आम मां बाबा जी सादगी में पाल जाती है, बेवा हसरतों में पालती है। कब जवान होगा तेरी शादी करूंगी। कासिम की मेहंदी सुन्नत समझ के नस्ती, फरवा की हसरत समझ के उसकी क्या मेहंदी, जिसके जिस्म पे कोई जिना पूरी नहीं आई, खाली कुर्ता पहन के गया कासिम। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हो, जिना लोहे की जैकेट होती है, वो तीर तलवार रोकती है। अरबों को अंदाजा भी न था कि इतने छोटे बच्चों को हुसैन को लड़ने के लिए भेजना पड़ जाएगा कि जिनके जिस्म में जिना भी कोई पूरी नहीं होती। जिना होती तो तलवार रुकती, तीर रुकते, नेजा रुकता। हर तलवार बदन पे, हर नेजा बदन पे, हर तीर बदन पे, घोड़े पे शबीर ने सवार कराया। कातिल रिवायत करता है, कातिल कहता है, मैंने देखा कि 13 साल का 14वीं का चांद हुसैन के खेमे से निकला। अरे जो कातिल को 14वीं का चांद लगता था, अल्लाह जाने अपनी माँ को वो कासिम कितना हसीन लगता होगा। मैदान में आया, तलवार निकाली, प्यासा लड़ने लगा। शहीद मौसम नकवी का फिक्रा है, जीन पे था तो कासिम था, जमीन पर आया तो तकसीम हो गया। बातों करके सुनो, मशरिक के घोड़े मगरब को दौड़ गए, मगरब के घोड़े मशरिक को दौड़ गए। गोश्त के टुकड़े चारों तरफ मैदान में। हुसैन आए, कासिम तेरा लाशा नजर नहीं आ रहा, लाशा होता तो नजर आता। गरीब ने एक चादर बिछाई, एक चादर बिछाई। हुसैन की आवाज आई, कासिम गरीब चचा बुला रहा है। कोई जवाब नहीं आया। दूसरा फिक्रा का, कासिम करबला का गरीब बुला रहा है। कोई जवाब नहीं आया। अब फिक्रा का, कासिम इमाम वक्त बुला रहा है। लब्बे को कोई टुकड़ा उधर से उठा, कोई टुकड़ा उधर से उठा, कोई टुकड़ा उधर से उठा। हर टुकड़े से आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, मौला भैया। आज हम जिस मासूम की लहू रंग
और आलाम से लबरेज दास्तान पर सोग मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो तस्बीह मासूमियत का वो अनमोल मोती है कि जिस पर ना सिर्फ ज़ीशौर इंसान का दिल बल्कि बहरोबर, चरिंद परिंद और जमादात और नबातात की आंख भी रोती है। ये बेगुनाहों का वो सराजे मुनीर है जो बेमिसालो बेनजीर है। रुबाब के कलेजे की ठंडक, हुसैन का दुलारा और सकीना का वो प्यारा है कि जिसने माहो साल के तजर्बे से नहीं, इस्लाम के दर पे आजार शैतानों को अपनी कमसिनी से मात दी। वो कि जिसने अपने दादा और चचा की शुजाअतों की नहज पर कुर्बानी पेश की और दीन को हयात और तबिंदगी से नवाज दिया। न मेरी जुबान में वो जसारत है, न बयान में वो जुर्रत कि मैं इस शहजादे की तौसीफ बयान कर पाऊं। लिहाजा मैं मरहूम व मगफूर शहीद मोहसिन नकवी के कलम से इज़्ने सुखन लेते हुए ये कहूंगा, सरमाया दीन दौलते एहसास है असगर, हम नामे अली जुर्रते अब्बास है असगर। शब्बीर व कुराने मुसाहिब है कि इसमें अलहम सकीना है तो वन्नास है असगर। नींद आ ही गई है तो इसे अब ना जगाना, ऐशा में गरीबां बड़ा हसास है असगर। जिंदा में रुबाब अब भी बदलती नहीं करवट, जिंदा में रुबाब अब भी बदलती नहीं करवट, वो अब भी समझती है मेरे पास है असगर। मैं हतीबुल अस्र किबला अलामा नासिर अब्बास साहिब मुल्तान से दावत खिताब देता हूँ। इख्तिताम मजलिस पर गहवार शहजादे अली अस्कर अलैहिस्सलाम बरामद होगा। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। छोटा अली जो रन में आ गया, छोटा अली जो रन में आ गया, बनतेगी सारी फौजों में छा गया। कम से था तीर तो चला सकता न था, खुद तीर खा के दीन की अजमत बचा गया। सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन खलक अल मौलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू
फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम मलका कौनैन के सदके में इन मजालिस अज़ा को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। सदक़े मादर हसनैन तमाम शिया सुन्नी आशिकान फर्जंद रसूल जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में दिन रात अज़ादारियों में शिरकत फरमा रहे हैं, खुदा सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह का वादा गलत नहीं हो सकता। उसने वादा फरमाया है, तुम मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। मैं इमाम हुसैन के वसीले से अपने करीम खालिक से मुल्तमिस बदुआ हूं और आपकी आमीन का मोहताज हूं। खुदाया दहशत गर्दों को नेस्तो नाबूद फरमा और इन्हें आखिरत में तो तू जलील करेगा ही, लेकिन दुनिया में भी इन्हें जलील कर, ताकि इनका अंजाम हर कोई अपनी आंखों से देखे। और ये मौजज़ा है करीम का। कल इस्लामाबाद में मजलिस की तरफ बढ़ता हुआ दहशतगर्द मजलिस से पहले खुद फट गया, क्योंकि ये मजलिसें लावारिस नहीं, अब्बास के अलम के साए में होती हैं। इन्हें आप मामूली न समझिए। आप यहां आए, मैं आया या कोई आए, वो आले मोहम्मद का मेहमान है और मेहमान नवाजी आले मोहम्मद से बेहतर कौन जानता। इसलिए सामईन गिरामी कद्र, गुफ्तगू आपके हमारे दरमियान इस नहज पे थी कि दो जलसे हुए, एक खिलाफत के लिए, एक विलायत के लिए। खिलाफत वाला जलसा मलाइका का इज्तिमा, नूरियों की अंजुमन, एक नारी बीच में से निकल गए। जो नूरी थे वो मान गए, जो नारी था वो अड़ गया। उल्टा तावीलें पेश करने लगा कि मैं इससे बेहतर हूं, लिहाजा उसे टाइटल मिला वकान मिनल काफिरीन, तू तो है ही काफिरों में से। नहीं, मैं तर्जमा गलत कर गया, ये तो था ही काफिरों में से। काना माजी के लिए आता है, था ही काफिरों में से। अच्छा माबूद काफिर था ये, तो तूने मलाइका में क्यों बिठाया? अगर ये नया नया काफिर हुआ होता तो मुझे इसके निकालने पर हैरत नहीं थी। कम वक्त बड़ा पुराना पापी था। अल्लाह तो आलिमुल गैब है। जितना जोर लगता है तुम्हारा वो नबी ही को जाहिल साबित करने पर लगता है, अल्लाह को तो आलिमुल गैब मानते हो। सलामत। अल्लाह मियां को पता नहीं था कि ये डिफाल्टर है, काफिर है, गलत है,
तो फरिश्तों में क्यों बैठने दिया? अर्श के करीब क्यों आने दिया? देखिए, निजासत को उस वक्त तक दूर करने का हुक्म नहीं जब तक वो जाहिर न हो जाए। सलामत रहे। जिन्हें बात समझ आई है उन्हें मैं सलाम पेश करता हूं, बाकियों को भी अल्लाह तौफीक देगा। हैदरी निजासत सलामत। आपके मेरे जिस्म में कितनी निजासतें रहती हैं, लेकिन जब तक अंदर रहती हैं रहने दो। भाई खून नजस है, लेकिन जब तक अंदर चल रहा है चलने दो। बाहर निकलेगा तो दूर करूंगा ना। तो अल्लाह और रसूल की यही सुन्नत है, जब तक निजासत छुपी रहे बैठने देते हैं, जाहिर हो पकड़ के निकाल दो। जब निजासत जाहिर हो जाए, फखरुज मिनहा, निकल। गेट आउट भी नहीं, वरना गेट इन हो जाएगा। गेट लॉस्ट, हमेशा के लिए निकल। फखरुज कुमन्नी, दोनों का मतलब एक है। फखरुज दफा हो जाओ। हजूर ने कहा कुमन्नी दफा हो जाओ। जिन्हें रसूल कह दे दफा हो जाओ, मैं पागल हूं, उन्हें अपने दिल में जगा दो। मैंने कोई उन्हें माना है, मैंने तो रसूल को माना है। मैंने उन्हें तो नहीं माना, मैंने तो रसूल को माना है। मेरा अकीदा भी अल्लामा इकबाल वाला है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे। हमारा अकीदा ये नहीं कि जो मर्जी करते फिरो तुम ही तुम हो, नहीं, रसूल सब कुछ है। अली को रसूल की वजह से मानते हैं। इनकी क्या हैसियत है? रिश्ते देने लेने से कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं हो जाता। ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि रिश्तेदारी थी। रिश्तेदारी की कुरान ने कब इज्जत की है? रिश्तेदारी की इज्जत होती, अबू लहब पे लानत क्यों होती? देखिए, रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक कच्चे एक पक्के। कच्चे रिश्ते बंदे बनाते हैं। जो रिश्ते बंदे बनाए वो कच्चे होते हैं, जो अल्लाह बनाए ठीक है। कहीं शादी हो गई, रिश्ता हो गया, बंदों ने रिश्ता कर दिया, पैदाइशी तो नहीं था ना, हो गया रिश्ता। अब जब रिश्ता हो गया, अब आपका ससुर अल्लाह रसूल के नजदीक आपका बाप है, सास माँ है, उन्हें आप कहेंगे अब्बा हुजूर, उन्हें कहेंगे अम्मी हुजूर। ये रिश्ते बंदों ने बनाए। अगर खुदा न खास्ता तलाक हो जाए तो अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर को भी हो गई। अब वो रिश्ता भी खत्म, लेकिन एक रिश्ता है बाप और बेटे का, वो इलेक्शन से नहीं बनता, पंचायत नहीं बनाती, बिरादरी जाके नहीं बनाती क्या आप इनके बेटे बन जाएं। ये रिश्ता बनाता है अल्लाह। बंदों वाला कच्चा रिश्ता, बेटों वाला पक्का। जहां शादी होगी वो रिश्ता कच्चा है, जहां बेटा होगा वो रिश्ता पक्का है। कायनात में एक ही अली है
जिसके दोनों रिश्ते कच्चे नहीं, बीवी वाला रिश्ता भी अल्लाह ने बनाया। गौर से सुनिए, अली का बीवी वाला रिश्ता भी बंदों ने नहीं बनाया बल्कि अल्लाह ने बनाया। जब लोग आ रहे थे बीबी का रिश्ता मांगने, का मुझे इख्तियार नहीं। अब आप समझे कि फातिमा कौन है जिस पर अहमद मुख्तार को इख्तियार नहीं। मैं जिसे रसूल कहे अल फातिमा तो उम्मो अबीहा, मेरे बच्चे ने कहा उम्मे, उम्मे नहीं, उम्मो अबीहा। अल फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। तेरी मेरी माँ और होती है, मुहम्मद की माँ और होती है। रसूल की बीवियां हमारी माएँ हैं। फिक्रा सुनना बहनी आज से मेरे साथ, रसूल की बीवियां हमारी माएँ हैं, अली की बीवी रसूल की माँ है। तो मेरी माँ है जिसका पैगंबर माँ की तरह एहतराम करे। और माँ का मतलब पैदा करने वाली नहीं, होने का सबब। क्या समझते हो माँ को? माँ औरत नहीं होती, किरदार है। माँ औरत नहीं, किरदार है। सबसे आखिर में नाराज होने वाली, सबसे पहले राजी होने वाली। सारे छोड़ दे, मां नहीं छोड़ेगी। खुफिया ताल्लुकात रखेगी। अच्छे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, नालायक बच्चों से। जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं ही है, मां बुरे को भी नहीं छोड़ती। मोहल्ले वालों ने कहा हमारे घर के सामने खड़े ना हुआ करो। बहन भाइयों ने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। रिश्तेदारों ने कहा इधर आने की कोशिश न करना। और इसको भी मां खिलाती है। अली फरमाते हैं रिश्तों की कदर करो, नेमतों की कदर करो, उनके छिन जाने से पहले। नेमत पास हो तो एहसास नहीं होता। उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं है, उनको कीमत का एहसास है। ज़ईफ़ी में भी जो रिश्ता ना भूले। बाप घर से निकाल सकता है, मां दिल से नहीं निकाल सकती। मजहर शिफात पर किरदगार, अल्लाह की शिफातों की मजहर। जो जो जन्नत में है मिलेगा, वो मां में दुनिया में मिलता है। ऐसे नहीं कदमों में जन्नत, झोली में लेटो जो सुकून मिलेगा, इसी का नाम जन्नत है। जन्नत में भी दूध की नहरें हैं। मां में भी दूध की नहरें। खालिक वो है, वसीला तखलीक ये है। ना होती तो कैसे आते। खालिक ने इसे वसीला तखलीक बनाया। राज़िक वो है, वसीला रिज़्क़ ये है। मैं एक मौलवी साहब के घर बैठा था, वो अपने पोते को झोली में लेके बैठे थे। वो रोए बच्चा, वो उसकी अम्मा इधर आओ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा ये रिज़्क़ देगी। मैंने कहा अल्लाह से कहो इसे दूध पिलाए, क्योंकि रिज़्क़ तो सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। कहा नहीं, वो माँ के वसीले से देता है। मैंने कहा माँ के वसीले से दे तो जायज, अली के वसीले से दे तो मौत आती है। जो माँ के वसीले से दे सकता है, अल्लाह अकबर।
जिंदाबाद। सारे जाकर मिलकर इनायत फरमा। बिस्मिल्लाह। कर सामईन गिरामी कद्र, वो खुदा है जो माँ के दिल में मोहब्बतों के समंदर उतार देता है। उसकी शफकत का दूसरा रूप है माँ। इसलिए अली फरमाते हैं शादी करने जाओ तो बीवी ना ढूंढना, बच्चों की माँ ढूंढना। ये मत सोचना कि तुम्हारी शरीक हयात कैसी होनी चाहिए, ये देखना तुम्हारे बच्चों की मां किसे बनना चाहिए। क्योंकि जैसी मां होगी वैसी औलाद होगी। मां हिंदा हो बेटा यजीद होता है, मां फातिमा हो बेटा हुसैन। समझ आई बात? इसलिए खुदा की कसम जिनकी माएँ मौजूद हों वो जाके उनके कदम चूमो, जिनकी माँ मौजूद ना हो वो जाके उनकी कब्र चूमो। क्योंकि माएँ अच्छी हों तो बेटा पूछता नहीं अली वलीउल्लाह के बारे में। क्योंकि अली वलीउल्लाह अब्बा जी की विरासत नहीं, माँ की शराफत से नसीब में आता। अच्छी माओं के बेटों को अली की विलायत अच्छी लगती है, क्योंकि रसूल खुदा का तरीका यही था कि मेरे पैगंबर साहब कराम में ये फरमाते थे या अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियुन। अली तो अच्छे मोहब्बत कोई नहीं करेगा मगर जो हलाली होगा वो करेगा। इसीलिए तो इन्होंने जब इन्हें यकीन था रसूल की बात पर कि बड़ा सच्चा है, फिर इन्होंने हरामजादों की फैक्ट्रियां खोल ली। क्योंकि हलाली पैदा हुए तो अली के दोस्त होंगे। तवज्जो है या नहीं आप? हलाली पैदा होंगे तो अली के दोस्त होंगे। ये जितने मसाइल निकाह तलाक बिगाड़े गए हैं उनके पीछे मकसद ही यही था कि नस्लें डिफेक्टेड हो। पता चल गया था इन्हें सच्चा, अच्छा हरामी अली का दुश्मन होगा, ठीक है। खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फैक्ट्रियां खोल दी गई। ये खत्म वो शुरू, ये रसूल के दौर में था, ये खत्म, ये हम शुरू कर रहे हैं, ये शुरू। पढ़े लिखे हजरात को इशारतन अर्ज कर रहा हूं, ये जो फितना फसाद पैदा किया गया जानबूझकर, कट्टर हरामी पैदा करो। उसने तलाक चली हो गई हो गई हो गई, पिछली हुई नहीं, अगली शादी हो गई, हरामी पैदा हो गए, अली से दुश्मनी हो गई। आबाद शाद, बात समझ में आई कि नहीं? इस्लाम इतनी इज्जत देता है ताकि हलाल के पैदा हो। आपको मालूम है मजहब शिया में, सारे मेरे मुसलमान भाई मौजूद हैं, वो सुन ले तबर्रुकन, लेकिन ये मेरी गुफ्तगू एक आध मिनट तक
सिर्फ अपनी कौम के नौजवानों से रहेगी। आपको मालूम है इस्लाम क्या है, मजहब अहले बैत क्या है? जब दुल्हन आपकी आपके घर आए तो आपका मजहबी फरीजा है, आप एक बर्तन लें, अपने हाथ से अपनी बीवी के पांव उस बर्तन में रखें, फिर अपने हाथ से उसके पांव को धोएं। भूला नहीं हूं मैं, परेशान हो गए क्यों बेटे, शादी नहीं करनी? ये मजहब शिया है, किसी को अच्छा नहीं लगता, खुदा हाफिज। इतनी इज्जत दो उसे जो अपना खानदान छोड़कर तुम्हारे पास आई है। ये 12 इमामों का मजहब है। उसके पांव अपने हाथ से धो, ये पांव नहीं धुलेंगे, पिछलों की याद धुल जाएगी। इतनी इज्जत तो बाप के घर में नहीं थी, वहां तो किसी ने पांव नहीं धुलाए थे। और आगे मासूम क्या फरमाते हैं, ये पानी फेंकना नहीं, घर में छिड़को, नहुसत रफा हो जाएगी, बरकत पैदा हो जाएगी, जादू टोने से निजात हो जाएगी, रिज्क में कसरत नाजिल हो जाएगी। ये था आले मोहम्मद का दीन। अब वो शुरू हो गए जिन्हें पता चल गया था कि हलाली अली का दोस्त होगा, लिहाजा सही बुखारी में है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने रसूल अल्लाह से सुना ये इतने पहलवान नहीं होंगे गुजरावाला में जितनी सही बुखारी में पड़ी होंगी। और मैं लाउड स्पीकर पर बात कर रहा हूं कि घड़ा, घोड़ा, औरत घर में रखना मनहूस है। घड़ा पानी वाला, घोड़ा, औरत। जो सही बुखारी की दी बेस्ट तशरीह है उसका नाम है फतहुल बारी। उसके अंदर अहले सुन्नत आलिम ने लिखा कि यह अबू हुरैरा की गलती है। क्यों, किस लिए गलती है? और कहा कि हजूर जब ये हदीस पढ़ रहे थे तो शुरू में अबू हुरैरा नहीं थे, वहां पर बाहर थे कि लंगर पे। ये लंगर मैंने अंदाजा लगाया है, किताब में नहीं है, वहां के बाहर नहीं थे। बात यहां से हुजूर ने शुरू की। कितने बेवकूफ और वाहियात हैं ये यहूदी। ये कहते हैं कि औरत घर में रखना मनहूस है, घोड़ा घर में रखना मनहूस है, घड़ा घर में रखना मनहूस है। ये सेंटर में पहुंचे। जहां हुजूर ये फरमा रहे थे कि यहूदी वाहियात है, वो कहते हैं ये बात इन्होंने नहीं सुनी। अगली सुनी और ठक करके हजूर के जिम्मे लगाकर उसके कहने के सदके, इनके लिखने के सदके। अंधा ईमान हो तो ऐसा हो कि जी बस ऐसे कहो तलाक गई। माने का पता नहीं हाफिजों का क्या होगा, कुरान में भी एक सूरह तलाक है। ठीक है, 2-3 दफा नाम लें तो बस कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजाक है। तुमने जानवर जितनी इज्जत भी नहीं दी किसी की बेटी को। तलाक कहो, गोया भेड़ बकरी थी, खोल के बाहर भेज दी।
एक शख्स ने तलाक दे दी अपनी ज़ौजा को, क्या करूं? बाद में पछताए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं गुस्से की इब्तदा जहालत है और इंतहा शर्मिंदगी है। गुस्सा जहालत से शुरू होता है, थोड़ी देर बाद याद ही नहीं होता किस बात पे लड़ाई हुई थी। खुद लड़ाई में याद नहीं रहता सेंटर में पहुंचकर कि गाल शुरू की थी। ये इब्तदा जहालत, इंतहा शर्मिंदगी। गुस्सा फेले हराम। शैतान ने कहा था नूह मैं 3 वक्त में बंदों के बिल्कुल करीब होता हूं। एक, जब 2 नामहरम अकेले हो, तीसरा मैं होता हूं। हराम है मज़हब शिया में कि 2 नामहरम किसी अकेली खिलवतगाह में मुलाकात कर। बंदे कहते हैं मौलवी साहब अल्लाह मियां को हमारी नीयत पे शक है। आपकी नीयत पे शक नहीं, पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना मना है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन ये हराम है। सामईन गिरामी, इसमें एक बात यह भी बड़ी खतरनाक है कि जब कहा जाए पर्दा करें, भाई सब पर्दा तो नियत का होता है। नियत ठीक होनी चाहिए, पर्दे की खैर है। मैंने कहा अल्लाह मियां की नियत तो ठीक है, बंद कमरे में बगैर चादर के नमाज पढ़ के दिखाएगी। मालिक है, उसकी नियत में तो कोई शक नहीं हो सकता, लेकिन बगैर चादर के नमाज कबूल नहीं करता। लिहाजा शरीयत में अपनी मिस्त्रीपन, अपनी तावीलें, खुद मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए कि ये मेरा अपना मजहब है, और अगर साइयों का मजहब मानना है तो फिर उनके रास्ते पे चलना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, खुद राज, खुदा हाफिज, हवाले अल्लाह दे। पहले दसिया मैंने भी $1400 साल से अगे वही आके बैठते जिन्हें काम ही कोई नहीं होता। तो सामईन गिरामी सुनिए, मजहब अहले बैत उसमें निकाह आसान है, तलाक मुश्किल है। कुछ लोगों के दिमाग में यह भी गलत फहमी है कि जी अगर मर्द छुटकारा चाहे तो तलाक दे देता है, औरत गुजारा न करना चाहे तो खुला ले लेती, वो कहती है तलाक मैंने छोड़ा तुझे। यह भी नहीं मुमकिन। एक कुलिया हमेशा याद रखिए, निकाह नहीं हो सकता औरत की मर्जी के बगैर, तलाक नहीं हो सकती मर्द की मर्जी के बगैर। निकाह में सारे इख्तियार औरत के हैं। हाँ करेगी तो निकाह है, नहीं करेगी तो नहीं। ये जो जबरदस्ती यहां से पकड़ गए, हाँ है, हराम है। जब अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता गया था
हजरत उम्मुल बनीन के घर। उस वक्त हजरत गाजी अब्बास के नाना ने, हजरत हुज़ाम ने इतने शरीफ रिश्ते के बावजूद कहा अगर इजाजत हो तो मैं बेटी से पूछ लूं। माशरे में बिगाड़ पैदा न करो, शरीयत में फसाद पैदा न करो। जो चीज अल्लाह ने उसे इजाजत दी है उसकी मर्जी से करो। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंजाब की बेटियां माँ बाप के हया से वाकिफ है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जबर उसमें नाजायज है। एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी गुस्से में, प्यार में देता ही कोई नहीं, बाद में शर्माया। इसलिए तो ये आम एग्रीमेंट नहीं निकाह, करोड़ दफा सोचो, 1000 दफा सोचो, सोचने से पहले सोचो, और उसके बाद ताकि कोई खुदा न खास्ता गलत फहमी हो तो उसके और तरीके। अब सामईन गिरामी, एक आदमी ने तलाक दे दी, अबू बशीर के पास गया, उसका सारे कहते हैं हलाला कर, गैरत गवारा नहीं करती। उसने कहा कैसा हलाला, 2 गवाहों के सामने तलाक दी थी। जब तेरी शादी हुई थी तूने क्या कहा था, निकाह निकाह निकाह। भाई ऐसे निकाह होता है, निकाह निकाह निकाह। जब निकाह 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 कहकर निकाह नहीं होता तो तलाक 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 कह के तलाक कैसे हो सकती? समझ आई बात? मैं कहना शुरू कर दूं नमाज नमाज नमाज, हो गई भाई, पढ़नी पड़ती है। हो गया। अब मैं यहाँ कहूँ आप मौलाना मजलिस पढ़े, मैंने कहा मजलिस हो गई भाई, मजलिस तो और है, तलाक तो टाइटल है, इसके अगले काम तो और है। गवाह बुलाइए, अरबी सीगे में तलाक जारी कीजिए, 1 महीना, फिर 1 महीना अल्लाह ने दिया, सोचो कोई बुराई महसूस की थी, कोई अच्छाई भी महसूस करो, ताल्लुकात बहाल करो। एक तलाक देकर वापसी का रास्ता ना होता, तेरे कितने रजी अल्ले मारे गए थे। कितने बड़े बड़े लोगों ने मातमी जुलूस निकाल लिए थे। मैं इसे रोकता रहता था, रसूल के सामने बदतमीजी न किया कर। ये मेरी कुर्सी भी मरवाएगी एक। दूध तो नहीं पिला रही, हामिला तो नहीं है, सब चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर शरीयत इजाजत देती। उन्होंने कहा कि यार तेरा मसला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बंदे मारेंगे मुझे। ये बंदे मार गए। कुछ नौजवान तंबाकू नोशी करते नहीं, दोस्त मार जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बुराई है कि साथ में बंदे के पास सखावत भी आ जाती। खुद भी सादा लगा ये लफ्ज। मजहब शिया में, ये छोटे बच्चे सुन लो, नए शुरू करने वाले के लिए तंबाकू नोशी हराम है। जो पुराने हैं उन्हें भी शरीयत नहीं छेड़ती, आखिर अस्पताल भी तो चलने हैं। डॉक्टर कहां से खाएंगे अगर आप ये इतनी अच्छी आदत छोड़ गए। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जब बड़े होना तो याद रखना, शिया मजहब में तुम पर शुरू करना, नया शुरू करने वाला जो होगा उसके लिए हराम है पान सिगरेट वगैरह। कोई बैठा हो दुकानदार तो माफ करेगा भाई, हराम है। इसी तरह आप नई दुकान भी ना खोलिएगा। उसे कहा अगर इमाम कह दे मुझे, फिर मैं
लोगों के ताने भी सर पे ले लूंगा। ये वो जमाना है जहां इमाम से मसला पूछने में पाबंदी, शकीफे का राज है, खतीब पाबंद है, फितने के असरात निकल रहे। हमारे यहां एक फिक्रा आम तौर पे कहा जाता है कि छठे इमाम के दौर में बड़ी आसानी थी, इसलिए इमाम ने फिक्का मुरत्तब फरमाई। यह जुमला गलत है। छठे इमाम का दौर आसान था, लेकिन बाकी आइम्मा की निस्बत बिल्कुल आसान नहीं था। कितना मुश्किल था आपको इस वाक्य से अंदाजा होगा। अब वो बसरा से चला इमाम से मसला पूछने। जब यहां पहुंचा तो इमाम की गली में दाखिल हुआ। उसे एक बसरे का दोस्त मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है आप? किथे? वो मसला पूछना था इमाम से। इतना जुमला उसने कहा। वो दोस्त उसका दोस्त था, वाकई दोस्त था। उसने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। आओ आगे चल के बात करते हैं। वो उसे लेके निकल गया। कहने लगा इमाम की गली में जासूसों ने घर लिए हुए। और बिल्कुल सच्ची बात थी। जो भी इमाम से मसला पूछता है फिर उसकी कब्र का भी पता नहीं चलता। इतनी सख्ती है, जिसे हम मतलब आसान दौर कहते हैं, ये वो दौर है। तो मुनासिब मौका पाकर हम मसला पूछेंगे, तू मेरे घर पे रह। इसको 3 महीने कौसर सकलैन से गुजर गए और मसला इमाम से नहीं पूछ सका। परेशान बाहर फिर रहा है मदीने के बॉर्डर पर, कैसे पूछूं। अचानक एक सब्जी वाला नजर आया। उसे रोका। सब्जी बेचोगे? हाँ। कितनी? सारी बेच दी। सारी सब्जी खरीद ली उसने। कपड़े भी खरीद ली। छाबड़ी भी खरीद ली। और अब सब्जी फरोश बनकर दाखिल हो गया मदीने में। सब्जी ले लो। उधर 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 उधर। अब इमाम की गली में आ गया। लोग जासूस देख रहे हैं दरवाजों से। और ये बेचारा डर गया जब इमाम के दरवाजे पर आया, नफसियाती तौर पर। इसने इरादा किया कि आगे निकलूं कि इमाम का दरवाजा खुला। और खादिम ने कहा, सब्जी वाले, मेरा आका कहता है अंदर आओ, मैं देख के सब्जी खरीदूंगा। सलामत व आबाद व शाद रहे। हैदरी, अंदर आओ, मैं देख के सब्जी खरीदूंगा। इसे सब्जी सामने रखी, डर रहा है। इमाम सलाम के बाद कैसे रहे? परेशानी तो नहीं हुई? बीवी को वापस लेकर आओ। तलाक नहीं हुई? जितनियां बेचना चाहो सब्जियां रख जाओ, पैसे ले जाओ। ये है कायनात आदम और आलम में। ये है, लेकिन इस बुनियाद पर अपनी बेटियों की तरबियत करो, साबिर और शाकिर रहे। कायनात में एक ही बेटी है जिसे जहेज में बाप तीर और कमान दे रहा था। मुझे एक हिंदू शायर का शेर है, वो कहता है, ऐ अली असगर
न रोना देख के हुरमिल का तीर, ऐ अली असगर न रोना देख के हुरमिल का तीर, वरना दुनिया ये कहेगी गैर थी असगर की मां। आज एक मलून अजली का जुल्म पढ़ने लगा हूं। मैंने मुहर्रम से एक दिन पहले, आपने भी पढ़ा होगा, अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा था महकमा जंगलात की तरफ से। मैं उसे पढ़ के बड़ा रोया। यह जो सीजन है ना, ये पाकिस्तान में शिकार का सीजन है। उसमें लिखा हुआ था मुहर्रम के एहतराम में यकम से 13 मुहर्रम तक शिकार मना है। अली असगर तेरी अपनी किस्मत, लोग मुहर्रम में परिंदों का शिकार नहीं करने देते। रहती दुनिया तक खाली शिया नहीं, इंसानियत रोती रहे, हक अदा नहीं होता। हजारों साल नहरे अलकमा बहती रहे, लेकिन कलेजा मादर असगर का ठंडा हो नहीं सकता। अल्लामा ताले मतलूब साहब, अल्लाह आपको सेहत के साथ सलामत रखे। किबला के कहने का मफहूम आप समझे कि मौसम शिकार का हो भी या ना हो, छोटे परिंदों को तो कोई शिकार नहीं करना। और बेगैरत हुरमला, अगर किसी बड़े को कोई जख्म लगे, वो बता सकता है मुझे यहां तकलीफ है, मुझे यहां दर्द है। कमीने, तूने इतने छोटे बच्चों को तीर मारा जो अभी मां को मां भी नहीं कह सकती। इमाम जाफर फरमाते हैं अली असगर को जो तीर लगा, उसने वो काम नहीं किया जो तीर करते हैं। आपको मालूम है तीर क्या करता है? सुराख। इस तीर ने सुराख नहीं किया। मिनल ओज़न इलल ओज़न, एक कान से दूसरे कान तक बच्चा ज़िबा हो। और मौला तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए। हुसैन की वालिदा गिरामी आप सबको सलामत रखें। बाबुल हवाइज है अली असगर, दुआएं मांग कर ये फिक्रा सुनना। मैं बड़ी तसल्ली से ये फिक्रे पढ़ना चाहता हूं ताकि वो लोग पूरा पैगाम सुन लें
2 मिनट में मसाइब हो सकते हैं जियारत के काबिल, लेकिन कुछ फर्ज होते हैं मुहर्रम के हवाले से। कुछ वो लोग सुनने आते हैं जो पूरा साल फिर नहीं आ पाते, ताकि उन्हें मकसद पता चले कि हुआ क्या है। आज पानी नहीं है हुसैन के खेमे में। मुहर्रम की आज 7वीं तारीख हो गई। आज सुबह की नमाज हुसैन ने रेत पर तयम्मुम करके दरिया के किनारे पर, दरिया का किनारा और रेत पर तयम्मुम, ज़ुहैर इब्न कैन ने दरिया को देखा और आवाज दे के कहा, फुरात के पानी डूब के मर जाओ, तू भी बह रहा है और साकी कौसर का बेटा तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहा है। छोटे बच्चे जब पानी पीते हैं, उन्हें गिलास में दूध पिलाती है या पानी पिलाती है? मैंने माओ को देखा है, उंगलियां पानी में डिबोकर फोटो से लगाती है, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। हुसैन ने कहा, लाओ रुबाब लाओ, शायद मैं इसे पानी पिला सकूं। ये समझकर ले गए हमरा असगर को हुसैन कैद में बानो से ये बच्चा न पाला जाए। ये समझ कर ले गए। और शहीद मोहसिन नकवी का शेर सुनाऊं, फरमाते ये है तसव्वुरात किसी के ख्याल के, ये है तसव्वुरात किसी के ख्याल के, करवट रबाब लेती थी पहलू संभाल के। बड़े बड़े मुजाहिद कायनात में, बड़े बड़े मुजाहिद शहसवार गुजरे हैं, लेकिन जो सवारी मेरे मौला असगर को मिली है ऐसी अली को भी नहीं मिली। अली दुलदुल पे बैठे, हुसैन जुलजनाह पे बैठे, अली अकबर उकाल पे बैठे, अब्बास अशहल पे बैठे, रबाब का हुसैन के हाथों में सवार हो। कितना इज्जत वाला जंगजू है, मौला तेरी जिंदगी करे मेरा भाई। ऐसा बहादुर जंगजू कायनात ने न देखा होगा। झोली फैलाओ, जो दुआ हो, खुदा की कसम जो दुआ हो अली असगर का सदका मांगना। छोटा न समझना, बाबुल हवायत है। होंदी औखी मौत नदाना दी, जेड़े बोल न सकदे बोली। ओ तुर तुर दे दिन मावां दो, बड़ा बच्चा तो बोल
के बताएगा असगर तो माँ की तरफ देखता। छठे इमाम का फरमान है, मौत ऐसी थी जैसे मछली को आती। पहले मछली पानी से निकले तो तड़पती है, जब तड़पने की ताकत न रहे कभी इधर कभी इधर, जब ये ताकत भी न रहे तो छोटा सा मुंह कभी खोलती है कभी बंद करती है। पता नहीं किसे समझ आएगी किसे समझ नहीं आएगी। जब असगर को तीर लगा पहले बाप के हाथों में तड़पा, हुसैन ने तड़पते बच्चे को उठाया। जब तड़पने की ताकत न रही कभी दाया पहलू कभी बाया पहलू, जब ये ताकत भी न रही हुसैन के हाथों पे छोटा सा मुंह कभी खोलता था। माता क्या जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चीखे मार के भी रोओगे तो हक अदा नहीं होगा। अली असगर हो मेरा बच्चा रोना नहीं नजर झुको, हाँ कह दो हाँ। हुसैन ने अकबर के सीने से बरछी भी निकाली है, कासिम के टुकड़े भी उठाए हैं, लेकिन बरछी के वक्त तुम्हें याद नहीं किया, टुकड़ों के वक्त तुम्हें याद नहीं किया। लेकिन असगर इतना मजलूम है। हुसैन फरमाते शियो काश तो मुझे उस वक्त देखते जब मैं अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। सैयद रो के फरमा रहा था, वो देखो तुम्हारे जानवर पानी पी रहे हैं, ये पानी इसकी दादी का हक़ुल महर है, तुम्हारे दरियाओं में कोई कमी नहीं आएगी। सर झुका ले। मेरा भाई हैरान नहीं होना, मुझे झुका लो। अली शाह जी इमाम हुसैन मेहनत कबूल कर। सैयद ज़ादे ने जो इशारा किया है, हुसैन ऐसे इशारा कर रहा था, थोड़ा सा पानी दे दो। इसका दादा साकिया कौसर है। कुत्ते का बच्चा कहता है प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का करता है। पानी तब देंगे अगर असगर खुद मांगे। माए बैठी हो, 3 दफा असगर को रेत पे लिटाया, फिर उठा के कहते माफ करी असगर, तेरा जिस्म नर्म है, जमीन बड़ी गर्म है, करबला की रेत तेरे नाज़नीन जिस्म के काबिल नहीं। सैयद ने असगर को लिटाया, इधर असगर लेटा, उधर फिजा दौड़ के आई, कहती है मौला रबाब कहती है असगर से कहो ऊंची आवाज में पानी मांगे। माओ को वो लफ्ज बड़े प्यारे लगते हैं जो छोटे बच्चों की ज़बान से निकलते हैं। मैं सुनना चाहती हूँ मेरा असगर बोलता कैसे है, मेरे असगर की आवाज कैसे है। बड़े प्यारे होते हैं जो छोटे बच्चों की ज़बान से में बोले मैं सुनूं मेरा